लाहौर में छत कैसे गिरी, सालगिरह की खुशियां चंद लम्हों में मातम में क्यों बदल गईं, आखिर इस सानहे का जिम्मेदार कौन है। सोचिए, एक घर में सालगिरह की तकरीब जारी हो, बच्चे हंस रहे हों, खवातीन खाने की तैयारी में मसरूफ हों, मेहमान एक दूसरे से गपशप कर रहे हों, मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें बन रही हों और फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हो, चीखें बुलंद हों, हर तरफ गर्दो गुबार फैल जाए और चंद ही सेकंड्स में खुशियों से भरा वो घर मलबे का ढेर बन जाए। नाज़रीन, ये कोई फिल्म का मंजर नहीं बल्कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पेश आने वाला एक दर्दनाक सानहा है जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 10 कीमती जानें हमेशा के लिए बुझ गईं। इनमें 60 साला शाहिद, 52 साला समीना, 25 साला मुजाहिद, 7 साला हम्माद, 10 साला सहर, 50 साला शाहिद और 40 साला साबिर समेत दीगर अफराद शामिल हैं। कई अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू 1112 की टीमें चंद ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए भरपूर कोशिश की। 10 इमरजेंसी गाड़ियों और 40 से ज्यादा रेस्क्यूज कई घंटों तक इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी थीं जिन्हें बचाया नहीं जा सका। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि छत क्यों गिरी, असल सवाल यह है कि छत गिरने तक नौबत क्यों पहुंची। क्या ये मकान वाकई बोसीदा था? अगर था तो क्या मुतल्लिका इदारों ने कभी इसकी जांच पड़ताल की? अगर ये रिहाइश के लिए गैर महफूज था तो वहाँ लोग क्यों रह रहे थे? और अगर इस इमारत में कोई तामीर या इजाफी बोझ डाला गया था तो क्या इसकी बाकायदा मंजूरी दी गई थी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ मुतासिरा ख़ानदान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। हमारे शहरों में हज़ारों ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कई दिहाइयों पुरानी हैं। वक्त गुजरने के साथ उनकी दीवारें और छतें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन अक्सर उनकी तकनीकी जांच नहीं होती। बाज़ औक़ात पुरानी इमारतों पर मज़ीद मंजिलें तामीर कर दी जाती हैं या मुरम्मत के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहता है, जिससे ख़तरात कई गुना बढ़ जाते हैं। ये भी हकीकत है कि तमीरात के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तमीराती ज़वाबित करने वाले महकमे और मुतल्लिका इंतज़ामिया इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि इमारतों को हिफाजती मयार पर पूरा उतारा जाए। अगर किसी इमारत को ख़तरनाक करार दिया जाए तो उसके बारे में मुनासिब कार्रवाई की जाए ताकि इंसानी जानों को खतरे से बचाया जा सके। इस वाक़े के बाद ज़रूरी है कि तहकीकात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद ना रहें। अगर तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है, अगर किसी ने गैर कानूनी तामीर की इजाज़त दी, अगर सरकारी एहलकार ने गफलत बरती या अगर किसी ने हिफाजती इंतबा को नज़रअंदाज किया तो कानून के मुताबिक जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल भी है कि क्या हम बहसीयत मुआशरा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं? अक्सर हम पुरानी इमारतों में मामूली दरारें देखकर भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कमज़ोर छतों के नीचे तकरीबात मुनक्कद कर लेते हैं। इंजीनियर से मुआयना कराने के बजाय सिर्फ ज़ाहरी मरम्मत पर इत्तेफाक करते हैं। ये रवैया भी हमें बदलना होगा। आज बागबानपुरा में एक ख़ानदान नहीं, कई ख़ानदान उजड़ गए हैं। एक बच्चे की सालगिरह जो खुशियों की याद बननी थी हमेशा के लिए दर्दनाक सानहे में तब्दील हो गई। वो लोग चंद लम्हे पहले हंस रहे थे, अगले ही लम्हे मलबे तले दबे हुए थे। इन खानदानों के लिए ये जख्म शायद कभी ना बढ़ सकें। हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करें, रिपोर्ट आवाम के सामने लाएं और अगर किसी किस्म की गफलत या कोताही साबित होती है तो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। साथ ही लाहौर समेत दीगर शहरों में खस्ता हाल इमारतों का फौरी सर्वे किया जाए ताकि आइंदा किसी और घर की खुशियाँ इस तरह मातम में तब्दील ना हों। यह सानहा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंतबाह है। अगर आज हमने सबक ना सीखा तो कल शायद किसी और शहर, किसी और गली और किसी और घर से ऐसी चीखें सुनाई दें। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, ज़ख्मियों को जल्द से एहतियाब करे और हमारे मुआशरे को इतनी ज़िम्मेदारी ज़रूर दे कि आइंदा किसी सालगिरह, किसी शादी या किसी खुशी की तकरीब को इस तरह के अलमनाक हादसे में तब्दील ना होने दें। अगर आप भी समझते हैं कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खस्ता हाल इमारतों की फौरी जाँच पड़ताल होनी चाहिए, तामीराती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और इस सानहे के जिम्मेदारों का कानून के मुताबिक तयन होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुँच सके।